हेलो बच्चों, आज तुम्हारे सामने एक प्रश्न और लेके आया हूँ। अभी रिसेंटली तुम सब लोगों ने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ही कमिटेड सुइसाइड। तो ज़रूरी नहीं है कि ये खबर सच्ची ही हो, क्योंकि इसके काउंटर में भी काफ़ी सारे चीज़ें आ रही हैं, है ना। और बहुत सारी और चीज़ें उसके साथ में हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि वो सुइसाइड है या मर्डर है, व्हाटएवर। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो और दैट्स नॉट द एम ऑफ दिस वीडियो। द एम ऑफ दिस वीडियो इज़ बेसिकली कि जब ये वर्ड आया कि सुइसाइड किया है, और वो भी कि काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल एक्टर ने, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे, ये क्या चीज़ है। दिस इज़ लाइक एन ऑक्सीमोरॉन की सक्सेस भी है और यहाँ पे सुइसाइड भी है, तो दिस डज नॉट मैच। तो फिर मतलब मैं सुशांत सिंह राजपूत मतलब मेरे जितना मेरी उम्र का बंदा था, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी सुना था मैंने कि भाई वो डीसी जो कि अभी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें उसने 7th रैंक मारा था। जबकि मेरी शायद, मैं तो आउटसाइड दिल्ली था तो वो थोड़ा सा और मैटर करता है, बट मैं आउटसाइड दिल्ली होते हुए भी मेरी रैंक 721 थी, ठीक है। उसकी 7th रैंक थी, तो दैट इज़ अ बिग डील। अनदर थिंग इज़ ही वॉज अ फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है ना। उसने फिजिक्स ओलंपियाड, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर किया था, ठीक है। और ऐसे ही उसने बहुत सारी और इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी क्लियर किए थे, और आई थिंक ही हैड अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन हिज एकेडमिक्स एज वेल इन द कॉलेज, ठीक है। तो इसको देख के अगर आप देखोगे तो एकेडमिक्स में उसने काफ़ी अच्छा किया। और उसके बाद जस्ट इमेजिन कि वो लाइक साइंस बैकग्राउंड से है, कोर भाई उसने पढ़ा तो होगा ही, तभी उसकी इतनी अच्छी रैंक भी आई है। तो वहाँ सक्सीड होने के बाद उसने बिल्कुल एकदम 180 डिग्रीज ऑपोजिट तुम्हारा फिल्मों में, आर्ट्स में उसने ट्राई मारा, और वहाँ जाके उसने फिर सक्सेस हासिल किया। तो जस्ट इमेजिन कि द टेनेसिटी विद विच ही हैड वर्कड, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लक भी साथ दिया होगा, लेकिन मेहनत जब तक नहीं होती, लक साथ तब तक नहीं देता। तो उसने खूब मेहनत करी और वो वहाँ तक पहुँचा भी। तो जस्ट इमेजिन कि इतना मेहनत और करने के बाद, इतना सक्सेस होने के बाद, इट जस्ट डज नॉट लाइक आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि वो उसने सुइसाइड किया, है ना। तो इससे रिलेटेड जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा कि somehow आई गेट दिस फीलिंग, और मैंने जितना पढ़ा है देखा है वो है कि जो हमारी अभी करंट जनरेशन है वो काफ़ी वीक नहीं कहना चाहता, बहुत लोग स्ट्रांग भी हैं, लेकिन एक कंप्लेंट और क्राइम सी जनरेशन थोड़ी सी इस तरीके की प्रतीत होती है कि लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स एवरीथिंग एंड लाइक दिस, कि सब मिले और ऐसे मिले, ठीक है। बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत बच्चे, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जिनको मेहनत नहीं करनी, लेकिन दे वांट टू ओन अ रोल्स रॉयस, और या उनको प्राइवेट जेट चाहिए या उनको करोड़ों रुपए चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई से पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन है, लेकिन एक चीज़ मैं पक्के से कह देता हूँ, मेहनत का पैसे से बहुत लेना देना है। आप मेहनत करेंगे चाहे जिस भी डायरेक्शन में करें, होपफुली आप अच्छे डायरेक्शन में करोगे, तो जहाँ पे भी मेहनत करोगे वहाँ पे अच्छा करोगे ही करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं एंड यू जस्ट आस्किंग फॉर हैंडआउट्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसे आजकल पेरेंट्स भी करते हैं छोटे बच्चे को कि भाई उसको कार चाहिए तो उसने कार दे दी, मतलब नॉट दैट कि चलाने वाली, छोटी सी कार थी वो दे दी, है ना, पुश बैक वाली या चाबी वाली, या फिर रिमोट। आजकल तो भाई रिमोट का ज़माना है, और इनफैक्ट वो तो छोटी छोटी कारें भी आ रही है जिसमें बैठ के बच्चे घूमते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डोंट लव योर चिल्ड्रन और मे बी डोंट शो योर लव थ्रू दोज टॉयज़ एंड ऑल, लेकिन इससे एक गलत मैसेज जाता है कि बच्चे को लगता है कि एवरीथिंग दैट ही और शी आस्क फॉर वो उसको मिल रहा है ना। और सिर्फ कैसे करने पे, सिर्फ पूछने पे, मांगने पे, रोने पे। अगर यही चीज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो घर में तो ठीक है, स्कूल में गया, स्कूल में उसने बोला कि मुझे ये चाहिए, टीचर ने मना किया तो वो रोने लगेगा, या टीचर से लड़ पड़ेगा, टीचर को गाली दे देगा, या टीचर को में भी मार भी सकता है ना। तो ये भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसके बाद वो बाहर वर्ल्ड में गया, तो वर्ल्ड में तो बेटा ऐसा तो नहीं होता कि तुमने कुछ मांगा और वर्ल्ड कहेगा अरे अरे आओ बेटा ले लो, या तुम कहोगे आई वांट टू वर्क एट गूगल, आई वांट टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक और एनी गॉडडैम कंपनी, और वो बोलेंगे नहीं नहीं बेटा, अरे आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आप आ जाओ यार, मतलब हमारे यहाँ पे काम कर लो, हमारा तो सौभाग्य होगा अगर आप हमारे यहाँ पे आके काम करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अर्न वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो जब कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि यू आर माई प्रिंसेस, यू आर माई प्रिंस, यू आर किंग, यू आर क्वीन,
नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जाता है। कैसे? कि अगर मैं कहूँ कि यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो किंग ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि यू कैन अर्न एवरीथिंग, यू कैन गेट एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी होता है वो कोई नहीं बताता। सब कुछ मिल सकता है का मतलब क्या हुआ? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। एक्शन होगा तभी तो उसका एक, या एक्शन होगा तो उसका कोई इफेक्ट आएगा ना, तभी तो होगा। तो जैसे फोर्स होता लगाते हो, एक्शन होता है तो रिएक्शन मिलता है ना। तो ये चीज़ है, जब तक कि तुम उसके लिए काम नहीं करोगे ना तब तक नहीं मिलेगा। यू कैन गेट एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अगर मैं कहूँ कि भाई कल आई वॉन्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो मे बी कल ना हो, आज से 20-25 साल बाद हो, जब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ शायद तब हो, लेकिन पॉसिबल है अगर उसके लिए काम किया जाए निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में, तभी ये पॉसिबल है। तो ये चीज़ की यू नो आई कैन गेट एवरीथिंग या यू कैन गेट एवरीथिंग बड़ी, यू कैन गेट एवरीथिंग किड, और ये बोल दिया और बच्चे को लगा बस ये आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन गेट एवरीथिंग। और पड़ोस वाली आंटी को के यहाँ से उन्होंने मतलब कोई आम चुरा लिया और बोला कि भाई ये तो मेरा है, और पड़ोस वाली आंटी ने उसको धर के पेल दिया। तो मतलब दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट, गॉट इट? तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि इट इज़, आई मीन सक्सेस ऑल्सो डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। सक्सेस मिलती रहेगी अगर तुम उसके लिए काम करते रहोगे, है ना? और कभी भी फेलियर्स आएँ, कभी भी फेलियर्स आएँ तो उसको एज अ फेज़ लेके चलना कि हाँ ठीक है फेलियर्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी हुई हैं, मैं भी ऐसा सिसी या ऐसा क्राई बेबी रहा हूँ कई बार कि मैंने क्या किया कि जैसे कोई चीज़ नहीं मिली, मैंने मेहनत करी और वो चीज़ नहीं मिली, और तो लाइक मैं आई प्रिपेयर्ड फॉर, लाइक मैंने जी मैट दिया था, जी मैट में मैंने 740 स्कोर किया आउट ऑफ 800, विच इज़ वेरी गुड स्कोर। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वहाँ कुछ कॉलेजेस से मेरे को इंटरव्यू कॉल्स भी है, लेकिन आई कुड नॉट क्लियर द इंटरव्यूज़, तो मैं यूएस पढ़ने नहीं जा सका। तो वो दैट वाज अ सेटबैक कि अरे मतलब बीइंग एन IITian आई एम नॉट एबल टू क्रैक दोस, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लेकिन क्या है ना कि मैं उस वक्त भी कहीं ना कहीं अपने सर्कमस्टांसेस को या किसी ना किसी चीज़ को दोष देता रहा। आई कुड नॉट सी कि मैंने क्या गलती करी है, ठीक है? तो जब आप दूसरों को दोष देते हो तो आप अपनी गलती नहीं देख पाते हो, आप इंप्रूव नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप दूसरों को दोष देते हो ना तो आप पावर भी उनके हाथ में डाल देते हो। अगर आप कहते हो कि मैं गरीब था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तो गरीबी को आपने इतनी पावर दे दी कि आप पढ़ नहीं पाए। पढ़ने का और गरीबी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब होकर भी पढ़े हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ, मतलब लाइक आई पर्सनली हैव सीन देम और नो देम, और उनकी कहानियाँ या फिर मैंने पढ़ी है जिसमें मैंने देखा है कि लोग गरीब होते हुए भी, लाइक उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने IAS का एग्जाम क्लियर किया है, मतलब UPSC क्लियर किया है। बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एंड दिस वाज दिस स्टोरी कि एक बंदे ने IAS का एग्जाम क्लियर किया अंग्रेजी में, उसे कुछ तो भी रीज़न था जिसकी वजह से उसने बोला कि नहीं मैं इसे हिंदी में क्लियर करूँगा। तो उसने अगले साल फिर से एग्जाम दिया, और पूरे साल भर उसने सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़े और हिंदी में एग्जाम देकर फिर से क्लियर किया और उससे अच्छी रैंक लेके आया। तो जस्ट इमेजिन कि जो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है इतने समय से, उसने हिंदी में वो एग्जाम दिया और तब भी क्रैक कर लिया। तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज, दैट यू व्हेन यू आर बीइंग अ क्राई बेबी, व्हेन यू आर बीइंग जस्ट कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू वर्क फॉर इट। अगर तुम्हें नहीं भी मिलती है तो यू नीड टू सी व्हाट इज देयर जो तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है? एंड इम्प्रूव अपॉन इट एंड ट्राई अगैन, ठीक है? और अगर मान लो तुमने बहुत कोशिश करी, उसके बावजूद भी कोई चीज़ नहीं मिली, तो समझ लेना कि वो चीज़ उस वक्त जो भी चीज़ तुम चाह रहे थे वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। हो सकता है उससे बड़ी, हो सकता है कि उससे बढ़िया ही चीज़ तुम्हें मिलेगी, ये गारंटीड है। मतलब मेरी तो लाइफ में ऐसा ही हुआ है। मेरे 10th में 78.2% मार्क्स थे। मैं तो बड़ा वो था कि मैं आई वॉज द बेस्ट इन स्कूल, उसके बावजूद में 3rd डिवीज़न मेरी आई थी, मतलब लाइक आई वॉज 3rd इन ओवरऑल इन द स्कूल, जबकि मैं आई वॉज टाउटेड एज द बेस्ट इन स्कूल। तो मुझे तो बड़ा सेटबैक था। तो लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि नहीं, अगर अभी नहीं मिला तो बाद में मिलेगा। तो जब मैंने JEE क्लियर किया, IIT JEE क्लियर किया, तो उस वक्त मैं आई कैन सी कि नन ऑफ देम कुड क्लियर इट, आई वॉज एबल टू डू इट। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे तुम कर रहे हो, जो चीज़ के लिए तुम मेहनत करी, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो उससे कोई बढ़िया चीज़, बड़ी चीज़ मिलेगी। और ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ तुमने पढ़ी है या की है, जिसके लिए तुमने मेहनत की है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है? तो हैविंग सेड दैट,
मतलब ये एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर थिंग्स, स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट, हार्ड वर्क इनटू थिंग्स, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट वट एवर यू वांट टू। जो तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में, जीवन में, वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, कीप ग्रोइंग।